आम आदमी पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जो 2 करोड़ रुपए चंदा लेने का जो आरोप लगाया है, उस आरोप के सिलसिले में मुकेश शर्मा ने मीडिया में आकर ये कहा कि ये जो अमाउंट दिया गया है 2 करोड़, ये उनकी 4 कंपनियों के जरिए दिया गया है, जिसमें कि प्रत्येक कंपनी से 50 लाख रुपए का दिया गया है। हमने इनकी कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की साइट से निकालकर इसकी पूरी जांच पड़ताल की है। जांच पड़ताल करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं मनीष अग्रवाल जी, जो कि सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कई कंपनियों के ऑडिट करते हैं, कई कंपनियों के खाते देखते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर उनकी जो मुकेश शर्मा हैं, उनकी कंपनी क्या डिटेल क्या बता रही है कि क्या उनकी कंपनी 50 लाख रुपए का डोनेशन दे सकती है या नहीं दे सकती है, क्या स्थिति है। मनीष जी से खुद पूछते हैं। मनीष जी, मुझे ये बताइए, आपने स्काईलाइन जो उनकी कंपनी है उसका आपने ब्यौरा जो है वो खंगाला है, क्या आपको नज़र आ रहा है इसमें? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये कंपनी वास्तव में ओरिजिनल है या फिर एक फेक कंपनी है, जिस तरह से कपिल मिश्रा बता रहे हैं। देखिए, ये कंपनी देखने में ऐसा लगता है जैसे कुछ एंट्री ऑपरेट करने के लिए बनाई गई है। अब आप देखिए, हमने इसमें 2015 की बैलेंस शीट निकाली है, जिसमें पिछले साल की कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसमें एक्सपेंस की डिटेल में टोटल 58 लाख रुपए इसमें आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर 58 लाख रुपए टोटल खर्चा है, उसमें से 50 लाख रुपए डोनेशंस में दिया हुआ है। इस कंपनी की टोटल टर्नओवर 39 करोड़ की है। आप देखिए, 39 करोड़ की 2014 में 39 करोड़ की टर्नओवर दर्शाई गई है। उसमें प्रॉफिट 95,000 का है। अगर वो 50 लाख रुपए जो डोनेशन में दिए हैं वो जोड़ें तो ये आप महसूस करेंगे कि 51 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट लगभग था। उसमें से 50 लाख रुपए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए दे दिया गया। अब यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि कंपनीज एक्ट 1956 293A सेक्शन ये बहुत ख़ास तरीके से और स्पेसिफिकली बार करता है कंपनीज़ को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने के लिए। और थोड़ा सा उन्होंने मार्जिन छोड़ा हुआ है, वो है 5%। सिर्फ 5% पिछले 3 साल का अगर जो एवरेज प्रॉफिट है उसका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। इस कंपनी की लगातार कहने का मतलब यह है, अगर मेरा मुनाफा 1 लाख रुपया हो रहा है तो मैं उसका 5% यानी कि 5,000 रुपये तक डोनेशन दे सकता हूं। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि जो आपने बताया कि जो मुकेश शर्मा है उनकी कंपनी को फ़ायदा हुआ 51 लाख रुपए का एक तरह से, और उसमें डोनेशन उन्होंने कर दी 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए की, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसकी वायलेशन के ऊपर पेनल्टीज़ भी हैं और इम्प्रिजनमेंट भी है। 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो उस समय पे डायरेक्टर्स और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होंगे। अच्छा, जो मेनली ऑफिसर्स होंगे उनको 3 साल की सज़ा हो सकती है। और आपने क्या चीज़ देखी है इनकी जो डॉक्यूमेंट्स? और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इसमें कुछ बैकडेट के अंदर ट्रांजेक्शंस करती हुई नज़र आ रही हैं हमारे को। इन्होंने एनुअल रिटर्न अपनी जो है वो चेंज करी है 2013 की। अच्छा। उसमें बैलेंस शीट के ओपनिंग फिगर्स भी चेंज करे गए हैं। अच्छा। 1 लाख की कैपिटल की कंपनी के बैक डेट के अंदर हमें ऐसा महसूस होता है कि कैपिटल बढ़ाई गई है। ऑथराइज कैपिटल भी और पेड अप कैपिटल भी 74 लाख रुपए से बढ़ाई गई। और उसके डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं 2016 में। ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें जो ये देखिए, ये पास 3 होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 3 मार्च को डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है। ये 31 मार्च की डेट में 4 फरवरी 2013 की डेट के अंदर इन्होंने अलॉटमेंट करी है। ये SH7 होता है ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए, जो 24 फरवरी 2016 को डाला गया है। उसके अलावा शेड्यूल 5 ये 31 मार्च 2013 का रिवाइज्ड फाइल हुआ है 6 मार्च 2013 को। उससे पहले अगर आप ये देखेंगे तो ये शेड्यूल 5 यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2013 का 21 जून 2013 को फाइल हुआ था। लेकिन इसी साल की बैलेंस शीट रिवाइज नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसीजर है जो उन्हें पूरा करना पड़ेगा बैलेंस शीट चेंज करने के लिए। अच्छा। जो मुझे लगता है कि उन्होंने प्रोसीजर नहीं करा है। अगर उनसे कोई गलती हुई थी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने में 2013 की डेट में, तो उन्हें वो प्रोसीजर पूरा करके और बैलेंस शीट दोबारा रिवाइज। मुकेश शर्मा कह रहे हैं कि वो चारों कंपनियों में डायरेक्टर थे, लेकिन जब आपने इसकी पड़ताल की तो क्या निकल के सामने आया कि एक कंपनी में वो ऐसी है जिसमें वो डायरेक्टर नहीं है आज भी, और एक में अभी एमसीडी इलेक्शन से 22 तारीख को अलॉटमेंट उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। उसमें लिस्ट थी, हमने निकाली थी उसकी, पर वो 22 तारीख को उनकी अपॉइंटमेंट हुई है उसके अंदर। उससे पहले उस कंपनी वही कंपनी है जिसमें 22 तारीख को जिसके हम ये कागज़ देख रहे हैं
और बैक डेट में उन्होंने सारी उसमें ट्रांजैक्शंस करी हैं, अलॉटमेंट बैक डेट में हुई है। अच्छा, तो कुल मिला के मतलब ये लग रहा है आपने सारी हिसाब किताब देख लिए हैं। इसकी जांच की एक्चुअली आवश्यकता है। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि कितना गलत है और कितना सही है, क्योंकि ये बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज है कुछ भी कहने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें गहरी जांच की आवश्यकता है। SFIO के आरोपों को प्राथमिक दृष्टिया प्राइमा फेसाई बिल्कुल इसमें डिफॉल्ट है, मैटर है, बिल्कुल है। और उसके अंदर SFIO तो वो कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर थे ही नहीं, अब जिसमें वो डायरेक्टर होते वो उस समय पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे। बैक डेट की जो ट्रांजैक्शंस हमें नजर आ रही हैं, लेकिन ये मैटर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के मैटर है, उनको जाना चाहिए और एनफोर्समेंट को जाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि जब ये इस तरह की रिटर्न्स फाइल होती हैं तो क्या सरकारें या जो भी हमारा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, क्या वो इनकी जांच नहीं करता है जब फाइल करने के बाद? नहीं, ये जनरली वैसे तो जांच होती है, लेकिन जनरली ये ऑन द फेस एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। अपने नागरिकों पर विश्वास करते हुए सरकार हर चीज़ की जाँच नहीं करती है, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट आती है तो जरूर जाँच करी जाती है। तो यानी अगर इस मामले में जाँच हो तो काफ़ी गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। बहुत गंभीर आएंगे। मुझे को तो पूरा मतलब विश्वास है इसमें कि काफ़ी गड़बड़ हो सकती है इसमें। 39 करोड़ की टर्नओवर में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अभी उन्होंने फाइल करी नहीं करी, वैट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी, वैट रिपोर्ट्स फाइल हुई नहीं हुई, उनसे मैच हो रही है नहीं हो रही, चीज़ें कहना बड़ा मुश्किल है। एक बात और बताई थी कि इनके जो ऑडिटर्स हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ा हुआ है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है कि बिना किसी कारण के ऑडिटर चेंज हो। एक आध साल तो समझ में आती है, लेकिन लगातार 3 साल इनके ऑडिटर चेंज हुए हैं। एक साल वो भी है जिसमें कि बैक डेट मतलब बैक ईयर्स चेंज नज़र आ रहा है हमारे को। 31 मार्च 13 की फिगर्स करंट ईयर में कुछ और थी, नेक्स्ट ईयर जब उनके 2014 की बैलेंस शीट बनी तो 2014 के अंदर जो प्रीवियस ईयर हम दिखाते हैं उसके अंदर फिगर्स चेंज थे सारी। तो यानी कुल मिला के बड़ा घालमेल नजर आ रहा है। बिल्कुल ये बड़ा एक जांच का विषय है, इसको सरकारी एजेंसियों को जरूर देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर कपिल मिश्रा का दावा लगातार पुख्ता होता दिख रहा है कि वो जो दावा कर रहे हैं कि ये डोनेशन देने के लिए कंपनियां बनाई गई, शेल कंपनीज बनाई गई, और ये बिल्कुल ठीक तरह की जांच जिस तरह से हमने, क्योंकि हमें इन पूरे तकनीकी तथ्यों का जानकारी नहीं है, तो हमने इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ली। मनीष अग्रवाल क्योंकि काफ़ी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने इसकी पड़ताल की और उनके हिसाब से ये प्राइमरी तौर पर यानी प्राइमा फेसी ये पूरी कंपनी में बड़ा घालमेल है, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच करता है तो बड़े गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन रविंद्र रावत के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।